खुदा ने बनाया ज़मीन आसमान, दिन रात, चांद सूरज और सितारे, और फिर बनाया इंसान, आपको और हमें, और हमसे बना परिवार, और हर परिवार की अपनी एक कहानी। कभी खुशी कभी गम, यही है जिंदगानी। ऐसे ही परिवार की है ये एक कहानी। शुक्र है मेरे खुदाया, थैंक यू जीसस। आपने मुझे सब कुछ दिया है, घर, पैसा, नाम, नौकर, चाकर, सब कुछ। और ये मेरी प्यारी पत्नी, और ये 2 खूबसूरत बच्चे। और मुझे क्या चाहिए मेरे खुदा? मैं आपका शुक्र करता हूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी दौलत तो हमारे ये 2 बच्चे हैं, एक आशीष और दूसरा जोश। आशीष जो हर वक्त हमारी सेवा में लगा रहता है, और जोश, और ये जोश कहीं नजर नहीं आ रहा आज। रामू काका, रामू काका, रामू। आ रहा हूं मैं, सब आ रहा हूं। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी, आपको तो हमेशा जोश की ही पड़ी रहती है। आपका बड़ा बेटा भी तो घर में रहता है। चलो छोड़ो मेरी बात। और हाँ पापा जी, मैंने दुकान का सारा काम कर दिया है, और यहाँ तक कि नई डिलीवरी भी रिसीव कर लिया, उनकी पेमेंट भी कर दी है। और सुबह ऑफिस में मैं जाकर सभी वर्कर्स की पे भी दे दूंगा। और हाँ, आप दोनों बस आराम कीजिए, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, तुम हो, तभी तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। और मेरा सारा बोझ तो तुमने अपने कांधों पे ले लिया है। काश ये बातें तुम्हारा छोटा भाई जोश भी समझ सकता। अजी छोड़िए जी, आप तो हमेशा मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हैं। वो जहाँ भी होगा कोई अच्छा काम कर रहा होगा, और देखना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। एक तो तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। अब बताओ कहाँ है जोश? इधर है जोश। मैं जोश, और आज इस पार्टी का सारा बिल मैं दूंगा। लो कर लो बात, पार्टी का बिल मैं दूंगा। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और चले हैं जनाब पार्टी देने। जहां तक पैसों की बात है, वो मैं ला सकता हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता, मेरा बाप बहुत अमीर है। अगर तुम्हारा बाप इतना अमीर है तो जनाब पिछली पार्टी के पैसे अभी तक बाकी हैं। अमीर बाप का गरीब बेटा। अमीर बेटा कहे या भिखारी। अरे जा जा रे जा, पहले तो अपने बाप से भीख तो मांग ले, फिर पार्टी करना। मैं भिखारी नहीं हूं। मैं दिखा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भिखारी नहीं हूं। मैं पैसा लूंगा, भीख से नहीं, हक से लूंगा, जो मेरा हक बनता है। आज 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 ही की रात मैं अपने बाप से अपना हक लूंगा।
डैड, डैड। हाँ बेटा, सुन लिया, आ रहा हूं मैं। बोल, क्या बात है? आज मैंने आपसे एक बात करनी है डैड। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे। किस बात के लिए? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन फिर भी बेटा, किस लिए चाहिए इतने पैसे? डैडी, मुझे पैसे चाहिए। बेटा लेकिन वो... बस डैडी बस, मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। हक? क्या बात कर रहे हो? कैसा हक? कौन सा हक? तुम होश में तो हो? ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? प्रताप बहादुर, अब तो मुझे अपना हक चाहिए, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। जोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी का नाम लेने की? भैया आप बीच में ना आए। बस 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 करो, बस करो। पैसों के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, रोको इन्हें। बस बस। मेरे होते हुए इस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। आज तक इस घर के सारे फैसले मैं करता आया हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा फैसले मैं ही करूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? आशीष, जाओ इसके पैसे लाकर इसे दे लेकिन दो। पिताजी... बस, इसके पैसे इसे लाकर दे दो। ये मेरे घर को क्या हो रहा है? रोको, आप इसे रोकते क्यों नहीं? रोको इसे। बेटा, एक बार फिर सोच ले, तूने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं है। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ, ये तेरा ही तो है। कहां जाएगा? कहां जाएगा इस दुनिया की भीड़ में? ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे बेटा। मत जा मेरे बेटे, मत जा, अभी भी समय है। सोच ले बेटा, बेटा ना जा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों ए दोस्तों, ये देखो मैं आ गया, और इस बार मैं खाली हाथ नहीं, पैसे लेकर आया हूं। तुम कहते थे ना मैं भिखारी हूं, पैसा नहीं, मैं अपना हक ले आया। ये रहा पैसा, ये रहा। और तुम कह रही थी ना, हैं? तुम कह रही थी ना मेरे पास पैसे नहीं, ये रहे पैसे। अब बोलो कितना पैसा चाहिए? 1000, 2000, 10,000? मैं तुम्हें बिल दूंगा, और तुम्हारा, और तुम्हारा, और हाँ, तुम्हारे पैसे भी मैं दूंगा। करो पार्टी, और अब पैसा मैं दूंगा। मैं दूंगा। और इस तरह जोश ने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, और अब आइए, रुखसाना की महफिल में आप सबको सलाम। इन आंखों को तो इंतजार रहता है, बस आप जैसे दीवानों का अर्ज किया है। भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा। घर छोड़ के मत जाओ कहीं, घर ना मिलेगा। तेरी याद बहुत आएगी,
जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पे न मिलेगा, आंसू को कभी ओस का कतरा ना समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर ना मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में भी ख्वाब है अनकहे, जब नींद बहुत आएगी तो बिस्तर ना मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। किसी की याद में शामें गुजारने के लिए कलेजा चाहिए खुद को मारने के लिए, के घाट मौत के हर दिन उतरना पड़ता है, ये इश्क दिल में मेरी जान उतारने के लिए। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, तो फिर उनको हमसे मोहब्बत बहुत है। सुना है कि वो तोड़ देते हैं दिल, तो हमें टूटने की भी आदत बहुत है। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, नजर भर के वो देखते भी नहीं है, हमारे लिए सोचते भी नहीं है, नहीं है नहीं सोचते भी नहीं है। गुजरते हैं हम रोज पहलू से उनके, मगर वो हमें रोकते भी नहीं है, रोकते भी नहीं है, हाँ हाँ रोकते भी नहीं है। सुना है कि नफरत वो करते हैं हमसे, हमें उनकी नफरत से राहत बहुत है। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। चाहे जीवन का वीरान कर दो, मगर देख कर हमको हैरान कर दो। भरम आज भी है वफाओं का, हमको इजाजत है जाना खताओं की तुमको। खता पर भी उनकी खफा हम नहीं है, किसी हाल में भी जुदा हम नहीं है, नहीं है नहीं हाँ जुदा हम नहीं है। वो इल्जाम जितने भी चाहे लगा ले, वफादार है बेवफा हम नहीं है, हाँ हाँ बेवफा हम नहीं है, हाँ हाँ बेवफा हम नहीं है। सुना है कि वो भूल जाते हैं मिलकर, हमें उनकी यादों की दौलत बहुत है। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, सुना है शिकायत बहुत, हाँ जी सुना है मोहब्बत बहुत, हाँ हाँ उनकी नफरत से राहत बहुत है, हमें टूटने की भी आदत बहुत है। शिकायत मोहब्बत हाँ राहत बहुत है, हमें उनकी यादों की दौलत बहुत है। सुना हाँ हाँ हमने सुना है, सुना सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। आज सुबह सुबह महफिल में ये कौन है, कौन यहाँ पड़ा है? अरे रखसाना जी है, वही है जो पिछले 3 महीने से आ रहा है, और सारा पैसा तो आपके दर पे लौटा दिया। पड़ा है बेचारा, क्या करें। अरे क्या तुमने इन्हें रुखसाना की महफिल का असूल नहीं बताया?
रुखसाना के यहाँ जिनकी जेब भरी उनकी महफिल हरी। अरे मुस्ताक करीम, जाइए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अब रुखसाना की महफिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ओहो, हाँ यार, हाँ। एक तो सिर मेरा चकरा रहा। हाँ भाई, क्या बात, जा रहा हूँ यार। अरे भाई धक्के क्यों मार रहे हो, जा रहा हूँ मैं। हाँ, पैसे, हाँ पैसे नहीं, मैं ले आऊँगा। छोड़ो मुझे, ज़बरदस्ती ना करो, मैं ले आऊँगा पैसे मैं ले आऊँगा। जा रहा हूँ यार, मुझे धक्के ना मारो, मैं जा रहा हूँ। ले आऊँगा पैसे, करूँगा काम, कुछ करूँगा, ले आऊँगा। एक वक्त था जब जोश के पास पैसा था और सारा पैसा उसने ऐशो आराम में उड़ा दिया। अब उसकी हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी उसे खाने को नहीं मिलती। अरे मेरी हालत क्या हो गई, भूख लगी है। तीन दिन से रोटी नहीं खाई। कोई है, मुझे रोटी दे दो। रोटी, भाई साहब आप, मुझे रोटी चाहिए। थोड़े पैसे दे दो, मैं रोटी खा लूंगा। अरे पीछे कैसे चले आते हैं भिखारी उठकर। अरे कोई, रोटी, मैं क्या करूं? वो कूड़े का डब्बे में से मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ पर होगा रोटी का डब्बा। यहाँ से खा लूंगा मैं रोटी। ये क्या? अरे ये तो रेडियो है। हाँ, मैं रेडियो में इसे बेच दूंगा। मैं बेच के मैं रोटी खाऊंगा। इसे बेच दूंगा मैं। सुने, खुदा कहता है, एक खुदा को मानना, सिर्फ उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना, तू जना ना करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तो तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तू अपने माता पिता का आदर कर। मैंने पैसों के खातिर अपना घर बाप भाई सबको छोड़ दिया, और जिनके लिए छोड़ा, आज मेरे पास कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा मेरे डैडी मुझे माफ कर देगा क्या? नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो माफ करे या ना करे, मैं माफी मांगने जरूर जाऊंगा। माँ, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा, अपने डैडी के पास चला जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ डैडी, मैं आ रहा हूँ डैडी, मैं आ रहा हूँ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट बड़ी बीबी जी, बड़े सरकार, वो आ गए सरकार, वो आ गए। अरे रामू काका, थोड़ा सांस तो ले लो, इतना सांस चढ़ा हुआ है, क्या बात है? अरे बेबी जी, वो सरकार आ गए। अरे कौन से सरकार आ गए? अरे बेबी जी, छोटे सरकार आ गए। आ गया मेरा बेटा आ गया। पुष्पा, आशीष, आ गया मेरा बेटा आ गया।
सबको सजा दो, दावतें दे दो, सबको दुल्हन की तरह सजा दो। मेरे घर को मेरा बेटा लौट आया है, मैं अपनी कीमती अंगूठी से पहनाने जा रहा हूँ। जल्दी बुलाओ सबको। मेरा बेटा जो खो गया था लौट आया है। ये तो थी इस परिवार की कहानी। कहते हैं हर कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर सब कुछ ठीक ना हो तो समझ लीजिएगा कि अभी अंत बाकी है। इस परिवार का बेटा तो समझ गया और वापस आ गया, लेकिन हमारे परिवार के कुछ ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो अभी तक नहीं समझे, और परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।